तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का कि टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, टू इक्वल sides of an triangle with fixed base B are decreasing at the rate of 3 centimeter per second. How fast is the area decreasing? How fast is the area decreasing when the two equal sides are equal to the base? हाँ जी, सोचो फिर करो। हाँ जी, देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ अभी। तो देखो जरा क्या करना है फर्स्ट क्वेश्चन का। हाँ जी, तो क्या बोल रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारे पास, सर √3 आंसर इसका, √3 बी भी आएगा साथ में, √3 बी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो अब ध्यान से देखो क्या बोल रहा है वो कि दो इक्वल साइड्स हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की, ठीक। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये जो दो इक्वल साइड्स है कम होते जा रहे हैं। लेट्स से इनकी लेंथ है ए और बेस की जो लेंथ है दैट इज बी है, तो ये b/2 हो जाएगा और ये b/2 हो जाएगा, ठीक इस तरीके से।
तो अब ये चीज को समझने की कोशिश करो कि हमें पहली बात तो ये डिक्रीज करने का रेट दे रखा है। अच्छा, अब ये भी चीज याद रखना कि जो चीज डिक्रीज करती है उसका रेट चेंज होता है नेगेटिव, ठीक। तो रेट चेंज ऑफ डिक्रीजिंग वेरिएबल, ठीक, इज नेगेटिव एंड रेट चेंज ऑफ इंक्रीजिंग वेरिएबल इज पॉजिटिव। ये दो चीजें याद रखना, इसी को यूज करते हुए हम आगे चलेंगे, ठीक। तो यहाँ पे उसने क्या बोल रखा है कि जो टू इक्वल साइड्स है उसका रेट चेंज जो है वो डिक्रीज कर रहा है, राइट। तो इसलिए इसकी वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव आएगी। तो यानी कि dA/dt जो है ये हम नेगेटिव लेके जाएंगे -3 सेंटीमीटर पर सेकंड, खुद से नेगेटिव लेके जाएंगे, चाहे उन्होंने नहीं दे रखा। क्यों? क्योंकि ये चीज डिक्रीज कर रही है, ठीक। अच्छा, इसके बाद वो क्या बोल रहे हैं कि हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन द टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस, ठीक। तो ये कब निकालना है हमें dA/dt? जब a की वैल्यू b के बराबर हो जाती है, ठीक। तो अब देखो, एरिया के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करना पड़ेगा, और हाइट के लिए हमें ये निकालना पड़ेगा, और वो इस ट्रायंगल से आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल से। तो h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 4 दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो h की वैल्यू क्या है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 4 अंडर द रूट, ठीक। तो अब एरिया का, ट्रायंगल का एरिया क्या आ जाएगा? that is area is nothing but half into base, that is b into height, that is under root of a square minus b square by 4. This is area and a is the variable here. तो डेरिवेटिव कर दो, dA/dt that is b by 2 as it is into, तो a square minus b square by 4 की पावर 1/2 का डेरिवेटिव होगा d/dt होगा। तो ये चीज आ जाएगी a डेल्टा d of a by dt, that is b by 2 as it is into 1/2 and a square minus b square by 4 की पावर -1/2 into 2a। ये 2 और ये 2 कटा, ठीक। और ये कब वैल्यू निकालनी है? व्हेन a इज इक्वल टू b। तो a की जगह b डाल दो, तो ये बन जाएगा dA/dt इज इक्वल टू b by 2 into, ये a की जगह b डाल दिया तो ये आ गया b into, ये चला गया तुम्हारा dB, हाँ बिल्कुल। तो साथ में इनटू लास्ट में तुम्हारा dA/dt भी आएगा, बिल्कुल dA/dt भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चला गया तुम्हारा 1 बाय, डिनोमिनेटर में क्या जा रहा है तुम्हारा? यहाँ पे b पुट किया तो b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 4, तो दैट इज 3b स्क्वायर बाय 4 का अंडर द रूट इनटू dA/dt, ठीक। और ये चीज क्या चलेगी? b स्क्वायर बाय 2 इनटू 1 बाय रूट 3b और 2 ऊपर चला जाएगा इनटू dA/dt। तो ये एक b कटा, ये 2 कटा, तो दिस बिकम्स b बाय रूट 3 इनटू, तो dA/dt। अब dA/dt में हमें क्या दे रखा है? दैट इज -3, तो इनटू -3, ये चीज बन गई। अच्छा, dA/dt, ठीक। तो अब एरिया का यूनिट क्या होता है हमारा? सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में बात कर रहा है, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। याद रखना, यूनिट लगाना बहुत जरूरी है इसके अंदर, ठीक। तो ये बन जाएगा तुम्हारा ओवरऑल -√3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दिस इज द, अच्छा, अब ये अपने आप ही नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये है कि एरिया भी डिक्रीज करेगा ओवरऑल, ठीक है, याद रखना। तो इसको फाइनल स्टेटमेंट हम क्या बोलेंगे? एरिया इज डिक्रीजिंग at the rate of √3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। जब हमने अलग से डिक्रीजिंग बोल दिया तो इधर नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है, ये चीज का ध्यान देना, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसकी स्टेटमेंट बोलेंगे, ठीक। और हम ऐसे बोल सकते हैं कि एरिया इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ -√3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर ना डिफरेंस ऑब्जर्व करना कि पहली के अंदर अगर हमने अलग से डिक्रीजिंग लिख दिया तो इधर नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हम सिर्फ वर्ड चेंजिंग यूज कर रहे हैं तो हमें पता नहीं है कि वो इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाना बहुत जरूरी है, तो जो हमें बताएगा कि वो इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, ठीक। तो इस तरीके से हम ये स्टेटमेंट फाइनल देंगे, ठीक। कोई डाउट किसी को? फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? क्लियर है? आदित्य, अनन्या, यस स्तुति, काव्या, क्लियर है? यस ओके,
ओके, चलो ठीक। सेकंड क्वेश्चन मैं नीचे लिख रहा हूँ ताकि और क्वेश्चन लिखूं। हाँ जी, सेकंड का -0.05 रेडियन पर सेकंड। एक सेकंड रुको, मैं चेक करता हूँ। -0.05 -0.05 रेडियन पर हाँ, सेकंड। ठीक 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 ठीक। Sir, -0.05. हम्म, सेकंड क्वेश्चन। तो ध्यान से देखना क्या चीज बोल रहा है ये, कि इस तरीके से ये वर्टिकल वॉल है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, एंड एक लैडर है जो इस तरीके से यहाँ पे लीन कर रहा है अगेंस्ट दी वॉल। ठीक है, अब क्या हुआ कि टॉप ऑफ द लैडर स्लाइड्स डाउनवर्ड, तो ये नीचे आने का मतलब ये है कि ये इस तरफ जाना शुरू हो गया, क्योंकि लैडर की लेंथ चेंज नहीं कर सकते, धीरे धीरे करके ये ऐसे गिरना शुरू हो गया, ऐसे करके, ठीक, स्लाइड कर रहा है। अब गिरते गिरते वो क्या बोल रहा है कि वो धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है। तो नीचे आने से उसने क्या हमें बोला कि जो टॉप ऑफ द लैडर है इसका नीचे आने का रेट हमें बता रखा है, दैट इज 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, देन फाइंड द रेट एट विच द एंगल बिटवीन द फ्लोर एंड द लैडर इज डिक्रीजिंग, यानी कि ये जो थीटा है हमें डी थीटा बाई डी टी निकालना है।
हमें ये चीज निकालनी है। ठीक, कब निकालना है? जब ये वाला जो लोअर एंड है लैडर का, ये फिसल के इतना दूर चला जाए कि इसका जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर हो जाए। यानी कि व्हेन बेस ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल, कब निकालना? व्हेन बेस ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल, ये जो बेस है ये 2 मीटर हो जाए और ये तो 5 मीटर है इन दैट केस, राइट? तो इन दैट केस जो हमारा वर्टिकल लेंथ आएगी, दैट इज हाइट आएगी इस ट्राइंगल की, वो क्या आ जाएगी? 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अंडर द रूट, दैट इज रूट 21 मीटर। तो तब हमें ये चीजें निकालनी है सारी की सारी। अच्छा, एक और चीज ध्यान देना कि यहाँ पे ये सेंटीमीटर पर सेकंड में यूज कर रहा है, यहाँ पे 2 मीटर में यूज कर रहा है, तो हमें यूनिट जरूर सेम करनी है अगर हम चीजों को सेम करना चाहते हैं, ये चीज याद रखना। ठीक है? अच्छा, अब इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का देखो हमारा तरीका क्या होता है कि हम क्या करेंगे। ठीक, हमें पहली बात तो ये चीज समझो कि इस चीज के चेंज करने का रेट दे रखा है, राइट? तो अगर मैं एट एनी टाइम इसकी लेंथ मान के जाऊं x, ठीक, और क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जैसे मर्जी जो मर्जी लैडर जहां पे मर्जी फिसल के चला जाए, राइट? क्योंकि वो जो हाइपोटेन्यूज एक्ट करेगा वो इस लैडर की लेंथ एक्ट करेगी। तो हमने क्या किया, cos थीटा, सॉरी साइन थीटा निकाला। तो साइन थीटा क्या आ जाएगा? x/5। तो x की वैल्यू आ गई 5 साइन थीटा, इस तरीके से। ठीक, तो x की वैल्यू आ गई 5 साइन थीटा। अच्छा, अब ध्यान से एक चीज चेक करो, x का कम होने का रेट हमें दे रखा है, दैट इज 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, तो हमें क्या दे रखा है? dx/dt, दैट इज नथिंग बट -10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये चीज हमें दे रखी है। ठीक है, ये चीज हमें दे रखी है। अच्छा, अब हमें क्या चीज निकालनी है? हमें निकालना है dθ/dt। ठीक, हमें dθ/dt निकालना है। ठीक, तो और कब निकालना है? जब x की वैल्यू जो है वो 2 मीटर है, राइट? तो अब ध्यान से देखो, यानी कि x की वैल्यू 2 मीटर है और देखो जरा, यहाँ पे हमने डेरिवेटिव कर दिया, तो dx/dt दैट इज इक्वल टू 5 इंटू कॉस थीटा dθ/dt। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ये वाली क्वांटिटी dθ/dt। dx/dt हमें दे रखा है, राइट? और कब निकालना है? जब cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो बेसिकली जब इस तरीके से जा रहा है, जब ये वाला बेस जो है 2 मीटर हो जाएगा, हाइट जो है 2√21 हो जाएगी, ये 5 मीटर हो जाएगा, तब जाके हमें ये चीज निकालनी है। तो इस सिचुएशन में cos थीटा की वैल्यू क्या जाएगी? 2/5। ठीक, तो यहाँ पे 2/5 आ जाएगा। तो dx/dt की वैल्यू हमें पुट की -10। ठीक, तो ये आ जाएगा -10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2/5 dθ/dt। ठीक, अच्छा, अब ये चीज समझो कि यहाँ पे, सॉरी, यूनिट्स। हाँ मैं वही यूनिट चेंज कर रहा हूँ, यूनिट चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्योंकि ऑलरेडी जो यूनिट हमने एक यूनिट जो है ये 5 जो है ये मीटर में यूज किया है, राइट? तो जो dx/dt आएगा ये भी हम मीटर में यूज करेंगे। ठीक, तो इसको डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। ठीक, तो ये मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, तो इन ए वे पहले यही चीज चेंज कर लो, तो dx/dt जो जाएगा दैट इज नथिंग बट -10/100 मीटर पर सेकंड जाएगा, और मीटर में हम यूज करेंगे इस यूनिट को। बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ से dθ/dt अपने आप ही देखो नेगेटिव आ गया, -10/100 इंटू 5 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 5 टू द 10 हो जाएगा, ये दोनों कटेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा दैट इज नथिंग बट -1/20। ठीक है, अच्छा अब इसका यूनिट क्या आएगा? रेडियन पर सेकंड। ठीक, एंगल के चेंज होने का, क्योंकि थीटा का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो रेडियन होता है। ठीक, तो बेसिकली थीटा एंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/20 रेडियन पर सेकेंड। ठीक, तो दिस इज आवर फाइनल स्टेटमेंट। हाँ जी, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस, थर्ड एंड फोर्थ। हाँ जी, थर्ड का v प्लस v। एक सेकंड रुक दो, एक सेकंड रुक दो, मेरे को दोबारा पहले नीचे लिखने दो। हाँ जी, थर्ड का क्या बोल रहे हो? प्लस v।
प्लस v, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, दोबारा सोचो, थोड़ा सोचो। सर थर्ड में डायरेक्शन सेम है दोनों की? नहीं, वो बोल रहे हैं इंक्लाइंड एट एन एंगल 45 डिग्री। वो सर जैसे अगर लेफ्ट को जा रही है तो दोनों लेफ्ट को जा रहे हैं या एक लेफ्ट को एक राइट को? नहीं, वो डायरेक्शन वो वाली सेम। ओके So third का आंसर क्या है? x अंडर रूट 2 माइनस x नहीं आएगा, x नहीं आएगा, x नहीं आएगा। अगर हम उनके डिस्टेंस को x ले लेते हैं। हाँ मैं समझ रहा हूँ बात तेरी, बट आदित्य x नहीं आएगा वहां पे एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, मतलब आएगा ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ v, लेकिन v के साथ कुछ और वैल्यू रहेगी, वो x नहीं आ सकता ना फिर। हाँ आदित्य सही है, हाँ जी बोलो। सर फोर्थ में p 0 आ रहा है, p 0 आ रहा है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कांस्टेंट है मतलब हाँ जी बिल्कुल by सही। dt, और जो एरिया वो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आ रहा है। 12 आ रहा है, 12 नहीं आएगा यार, नहीं ये सर 14 14 पे इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है? सर इंक्रीज ही कर रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक ठीक, हाँ जी। देखो जरा मैं थर्ड क्वेश्चन कर रहा हूँ अभी, थर्ड क्वेश्चन की फिगर समझना एंड किस तरीके से होगा कैसे होगा वो चीज समझना। देखो क्या बोल रहा है कि एक जंक्शन है रोड्स का जो कि 45 डिग्री पे है ऐसे करके, ठीक, ये 45 डिग्री पे। अब टू मैन m1 एंड m2 स्टार्ट्स विद वेलोसिटी v एट द सेम टाइम फ्रॉम द जंक्शंस, ठीक, of the two roads in to each other। तो बेसिकली एक में इधर m1 ने इधर गया, एक m2 इधर गया, एंड ये भी v वेलोसिटी से गया, ये भी v वेलोसिटी से गया, ठीक, तो दोनों v वेलोसिटी से जा रहे हैं आगे, ठीक है।
अच्छा, इफ दे आर ट्रेवलिंग बाय डिफरेंट रोड फाइंड द रेट एट व्हिच दे आर बीइंग सेपरेटेड। अच्छा, एक चीज याद रखना, क्योंकि ये दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, एट एनी मोमेंट ये जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और ये जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये सेम है। क्यों? क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है। तो इन दोनों को ज्वाइन किया तो ये जो डिस्टेंस आ रहा है, ये x जो आ रहा है, राइट, ये x बढ़ता जाएगा, ऐसे करके ये बढ़ता जाएगा। तो यही डिस्टेंस है इन दोनों के बीच के आने का, ठीक। तो दिस इज अ डिस्टेंस बिटवीन देम, और इसके बढ़ने का रेट हमें निकालना है, यानी कि वी हैव टू फाइंड dx by dt इन दिस केस। पहली बात तो ये चीज समझ लो, ठीक है। अच्छा, अब अगेन इस चीज को निकालने के लिए हमने दोबारा डायग्राम बनाया, ठीक। तो अज्यूम करो कि ये डिस्टेंस है y, ये डिस्टेंस है y एट अ पर्टिकुलर टाइम, और ये डिस्टेंस है x, ठीक, ये डिस्टेंस है x। अब देखो, मेरे को dy by dt दे रखा है, वो दे रखा है v, मेरे को dx by dt निकालना है, ठीक, और बीच में ये एंगल 45 डिग्री दे रखा है। तो यार क्लियरली अब मेरे को दिमाग में ये चीज आती है कि यार यहाँ पे एक ही चीज है जो लग सकती है, ट्राइंगल दे रखा है, एक एंगल दे रखा है, ट्राइंगल की तीनों साइड्स दे रखी हैं, राइट, वो है कोसाइन फॉर्मूला। तो cos 45 डिग्री जो रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, बताओ जरा, cos 45 डिग्री क्या रहेगा, कोसाइन रूल बताओ जरा। सर एक सेकेंड, ए बी सी, लेट्स से दिस इज एंगल सी, तो cos सी क्या रहता है, बोलो जरा। a square plus b square minus c square by 2 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो वही फॉर्मूला इधर लगेगा, तो cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों साथ में लगने वालों का स्क्वायर का सम, दैट इज y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय 2 into y into y। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ। हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो स्तुति, आवाज नहीं आ रही? क्लियर है? स्तुति रिकनेक्ट करो प्लीज। सर एक सेकेंड, एक सेकेंड। जी, हाँ जी चिराग। सर मेरा आंसर तो आगे बड़ा अजीब सा है, 3b/tan 3π/8। नहीं नहीं, टी कहां से आ गया, हाँ जी, क्या आया तुम्हारा? 3b/tan 3π/8। tan 3 3π/8। 8, तो 3/8 की वैल्यू पुट कर दो। 3/8 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना इन दैट केस, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, ये चीज आ गई। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको इधर लेके आए तो ये चला गया 2 y स्क्वायर, तो कॉमन आ जाएगा 3 y स्क्वायर था इधर, सॉरी इधर था तुम्हारा 2 y स्क्वायर, बिल्कुल 2 y स्क्वायर, तो 2 y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2 y स्क्वायर cos 45, बिल्कुल। तो इधर आके y स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये बनेगा 2 cos 45 डिग्री माइनस 2, दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एन इधर आ गया तो प्लस ये माइनस हो गया, तो 2 माइनस और ये 1/√2 हो जाएगा, तो √2 इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब डेरिवेटिव कर दिया तो ये क्या जाएगा तुम्हारा, दैट इज एक काम करो, हमें तो dx by dt चाहिए ना, तो एक्स स्क्वायर तो चाहिए नहीं, तो इसका अंडर रूट ले लो, ठीक। तो ये चला गया y अंडर रूट ऑफ 2 माइनस √2 इज इक्वल टू एक्स। अब dx डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कर दो, ठीक। तो क्या चीज चली जाएगी, dy by dt इंटू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस √2 इज इक्वल टू dx by dt, और ये चीज हमें चाहिए थी, और चीज की वैल्यू दे रखी है v, तो मेरा आंसर क्या आ गया, दैट इज रूट ऑफ 2 माइनस √2 इंटू v। तो दिस इज द फाइनल आंसर। अब इन्होंने यूनिट क्या यूज की है, स्पीड v दे रखा है ना, वेलोसिटी v दे रखी है, तो कोई यूनिट नहीं यूज की, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। so this is the rate at which they are separate, they are being separated। हाँ जी चिराग, क्या किया तुमने? सर कैसे वो डायग्राम शो करना है? सर इसमें मैंने पहले तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया था, वो x/2 पे टच करेगा उसे। हाँ, तो फिर सर वो उससे मैंने अच्छा वो तुम π/8 एंगल लेके गए, हाँ जी, लेकिन 3π/8 कैसे आएगा? एंगल वही आएगा।
अच्छा नहीं, तुमने ये वाला एंगल लिया? हाँ जी। हाँ ठीक तो है। इस एंगल का जो tan है वो है y अपॉन x/2। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया तो समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया। ठीक इससे है, आगे तो तुमने ये मेथड यूज किया कि ये 3 पाई बाई 8 चला गया, तो पाई/2 माइनस पाई/8 इज 4 तो 3 पाई/8 बिल्कुल ठीक है। तो ये बेसिकली अब अगर x/2 है राइट एंड ये y है, तो तुम्हारा क्या चला जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो कॉस जाएगा ना तुम्हारा, tan कैसे जाएगा? हाँ भाई चिराग। गलत हो गया। हाँ ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज है ना, नहीं सर, cos ही लिया है वो मैंने, तो गलती से tan हाँ कर दिया। cos तो 3 पाई/8 इज x/2 x/2 और y आ जाएगा राइट। तो 2y cos 3 पाई/8 इज x। अब डेरिवेटिव कर दो, तो 2 dy/dt इंटू कॉस एज इट इज 3 पाई/8 दैट इज इक्वल टू dx/dt। अब इसकी वैल्यू पुट करनी है हमें, ठीक है, और इसकी वैल्यू तो v हो गई, तो 2v इंटू कॉस 3 पाई/8 दैट इज इक्वल टू dx/dt। हाँ सही है सही है। तो अब cos 3 पाई/8 की वैल्यू पुट करनी है, अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? cos 3 पाई/4 की पहले निकाल लेंगे, फिर 2 थीटा से थीटा की निकालेंगे। बिल्कुल, उसका हाफ एंगल कर दो बिल्कुल। तो 3 पाई/4 की तो वैल्यू हमें पता है, ये होती है -1/√2। तो -1/√2 इसका हाफ करना है, और इसका कॉस का हाफ चाहिए, तो 2 cos स्क्वायर 3 पाई/8 -1 ये आ जाएगा ना, Yes, sir. ठीक। तो 1 इधर गया, तो 1 - 1/√2 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 3 पाई/8। तो ये आ जाएगा √2 - 1/√2, हमने किया √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक, दैट इज 2 cos स्क्वायर 3 पाई/8। तो ये बन जाएगा दैट इज 2 - √2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू, हाँ ठीक, ये चीज पूरी की पूरी बन गई, ठीक। अच्छा ये 2 से फिर डिवाइड कर दिया, तो cos 3 पाई/8 की वैल्यू आएगी, नीचे 4 हो जाएगा, 4 का √2 हो जाएगा, √2 - √2। बात समझा? Yes, sir. अब इसको पुट कर दो, तो इधर पुट करके क्या बन गया, 2v इंटू 2 - √2 टोटल √2 इज इक्वल टू dx/dt। ये 2 घटा, तो यही फाइनल आंसर हमारा, ठीक है, वही आ रहा है, ठीक है। तो चलो उसी फॉर्म में छोड़ सकते हैं? हाँ हाँ उसी फॉर्म में। नहीं, वैसे वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करो, ओके सर। ठीक है। चलो अब ये फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन, तो फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन नीचे लिख रहा हूं मैं, करो। किसी को अभी तक कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो प्लीज बता दो, क्लियर है सर। ठीक है, करो। सर फोर्थ का पेरीमीटर -28 सेंटीमीटर पर नहीं सेकंड। नहीं, पैरामीटर का 0 आ रहा है, रेट चेंज दोबारा चेक करो आप। हाँ, सर हाँ जी कहाँ पे? पेरीमीटर 0 और एरिया 14 सेंटीमीटर। बिल्कुल बिल्कुल।
सर हाँ जी, फिफ्थ का 1/64 पाई है। लेट मी चेक। फिफ्थ का या फोर्थ? अच्छा फिफ्थ का, ठीक है। सेंट इज पॉसिबल, मैं चेक करके दूंगा। क्या 64 पाई? नहीं नहीं, थोड़ा सा गलत है। नहीं सर, वैसे 1/, में ही है कि कोई आंसर? 1/, में 1/, में 1/, में। हाँ जी, फोर्थ कर लिया ट्राई कि कर रहे हो? प्लीज कंफर्म करो। होगा सर। आदित्य फोर्थ हो गया भाई। अनन्या, यस स्तुति, स्तुति, राजवीर, दिया। हो गया सर। ओके, मैं फोर्थ डिस्कस कर रहा हूँ, एक बार प्लीज देखना। हाँ जी, तो फोर्थ में क्या चीज बोल रहा है वो कि एक रेक्टेंगल है हमारे पास जिसकी लेंथ है x एंड विड्थ है y। ठीक, अच्छा अब जो लेंथ है वो कम हो रही है, यानी कि ये चीज के कम हो रही है तो रेक्टेंगल थोड़ा छोटा हो जाएगा, एंड विड्थ जो है वो इंक्रीज हो रही है, यानी कि इस तरीके से रेक्टेंगल जा रहा है। ठीक, ये कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है। ठीक, अच्छा अब x कैसे कम हो रहा है? dx/dt इज गिवन टू बी -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव आएगा, और dy/dt क्योंकि इंक्रीज हो रहा है तो ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक, अच्छा व्हेन x इज 12 सेंटीमीटर एंड y इज 5 सेंटीमीटर। ठीक, इस तरीके से। अच्छा फिर वो क्या बोला? फाइंड द रेट चेंज ऑफ पेरीमीटर। तो पहली बात तो हमने पेरीमीटर देखा, वो होता है ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई। अब डेरिवेट कर दिया तो dp/dt is equal to twice of dx/dt plus dy/dt। ठीक है, याद आएगा। और dp/dt हमें निकालना है, दैट इज ट्वाइस ऑफ, एक का है -2 और दूसरे का है +2, तो ये कट के क्या हो जाएगा? 0। यानी कि पेरीमीटर चेंज नहीं हो रहा, पेरीमीटर कांस्टेंट है। तो dp/dt 0 का मतलब क्या है कि पेरीमीटर इज कांस्टेंट। हाँ जी, क्लियर है ये चीज? यस सर। तो इसका मतलब क्या है कि पेरीमीटर इज कांस्टेंट, क्योंकि वो चेंज ही नहीं हो रहा, उसका रेट चेंज आ ही नहीं रहा। रेट चेंज 0 का मतलब वो चीज कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं हो रही। ठीक, देन एरिया। फिर हमने क्या किया? एरिया को निकाला, दैट इज x इंटू वाई, और विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव कर दिया, तो ये आ जाएगा dA/dt इज dx/dt इंटू वाई प्लस x इंटू dy/dt। ठीक, अच्छा ये सारी वैल्यूज अभी हमें दे रखी हैं, ये चार वैल्यूज को पुट करना है अभी हमें बस नीचे, और कुछ नहीं करना। ठीक, तो dA/dt की वैल्यू क्या आ गई? ठीक, तो दैट इज dx/dt, तो dx/dt इज -2 इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या आ रही है? दैट इज 5 प्लस x, x की वैल्यू कितनी आ रही है? 12, एंड dy/dt कितना आ रहा है? दैट इज 2। ठीक, तो ये कितना बन गया हमारा? 24 माइनस 10, तो दैट इज नथिंग बट 14। अब देखो एरिया का रेट चेंज कितना आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और ये पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीज करेगा, देयरफॉर एरिया इज इंक्रीजिंग at the rate of 14 centimeter square per second। तो एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 14 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हाँ जी, किसी को कोई डाउट इसमें? प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? राजवीर, दिया, अनन्या, आदित्य, वासु, क्लियर है? यस ठीक 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 है। देन सिक्स्थ एंड फिफ्थ का 1/12 है। फिफ्थ का 1/48 पाई है। बिल्कुल 1/48 पाइए वासु। ठीक है।
फिफ्थ क्वेश्चन में क्या चीज है, सैंड इज pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second. ठीक, the falling sand forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. ठीक, तो इस तरीके से ये कौन बन रहा है, ऊपर से गिरता जा रहा है एंड इसका आंसर वन एक सेकंड हो जा, अभी रुक जा, अभी रुक जा। तो ये रेडियस है, ये h है, तो अब वो क्या बोल रहा है कि हाइट इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस, तो h इज इक्वल टू r बाय 6 एट एनी टाइम। तो वॉल्यूम क्या होता है इसका 1/3 पाई r स्क्वायर इनटू h, और h की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है तो इधर पुट कर दो। हमें निकालना क्या है, h की वैल्यू निकालनी है, हाउ फास्ट, हाँ हाइट का रेट चेंज निकालना है। तो एक काम करो फिर r की h की फॉर्म में रखो, r को सब्स्टिट्यूट करो, तो r की वैल्यू क्या आ रही है इधर से, दैट इज 6h, ये इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया तो v इक्वल टू पाई बाय 3 इनटू r स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 36 h स्क्वायर इनटू h, तो दैट इज नथिंग बट 12 पाई h क्यूब v। ठीक, ये चीज आ गई। अब dv बाय dt निकाला, दैट इज नथिंग बट 12 पाई इनटू 3h स्क्वायर dh बाय dt। ठीक, ये चीज आ गई। तो अब ध्यान से देखो, वॉल्यूम किस रेट पे बढ़ रहा है, जिस रेट पे सैंड गिर रही है, और वो है तुम्हारा 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो dv बाय dt इज 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक, और कब निकालना है, ठीक, व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, तो h इज 4। तो ये बस इंफॉर्मेशन पुट कर दो, तो 12 डिवाइडेड बाय 12 पाई इंटू 3 इंटू एच स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू dh बाय dt। तो 12 12 कटा, 4 स्क्वायर 16, 16 3 था 48, तो 1/48। अच्छा, अब हाइट का रेट चेंज है तो वो सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा, दैट इज dh बाय dt। हाँ जी, इसमें किसी को कोई डाउट, क्लियर है, प्लीज कंफर्म करो। अनन्या, आदित्य, क्लियर है? एक सेकंड, आवाज का कुछ जोल हुआ है, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ जी, अब बताओ, ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? अनन्या, आदित्य, Yes, sir. चलो Yes, ठीक sir. ठीक 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 है, ठीक है। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन। में रेट चेंज 0 रेट चेंज 0, ये तो भयंकर आंसर आया यार, लेट मी चेक। मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक, वो भी देखो।
सर सेवंथ के फर्स्ट पार्ट का -2000 लीटर पर सेकेंड। बिल्कुल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से करना। 6th क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं, ठीक, ध्यान से देखो। तो 7 का सेकंड पार्ट नहीं हो रहा था। कोई बात नहीं, दोनों डिस्कस करेंगे ना। एवरेज का एक्चुअली फॉर्मूला याद रखो, टोटल बाय टोटल। तो यहाँ पे एवरेज निकालना है वाटर फ्लो, ठीक, ड्यूरिंग फर्स्ट 5 सेकंड। एवरेज रेट निकालना, तो एवरेज रेट आ जाएगा टोटल वाटर डिवाइडेड बाय टोटल टेम्परेचर, ठीक है। तो टोटल वाटर जो है पहले 5 सेकंड में कितना निकला है, राइट, तो वो चीज हमें बताएगा योर एवरेज, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी का भी तो ये फॉर्मूला होता है, एवरेज डिस्टेंस स्पीड का, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। 3000 आ रही है। कितने? 3000। बिल्कुल, लीटर पर सेकंड, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, पहले ये स्फेरिकल बॉल वाला देखो, ठीक है, सॉल्ट वाला। तो सॉल्ट वाले के अंदर क्या चीज बोल रहा है वो, कि a spherical ball of salt is dissolving in water in such a manner that the rate of decreasing of the volume at any moment is proportional to the surface area, ठीक। ऑब्वियसली सरफेस का मतलब है सरफेस एरिया, ठीक। अच्छा, इसके बाद वो चीज क्या बोल रहा है कि prove that the rate of change of the radius is constant, of rate of change of decreasing of the radius is constant, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो ये चीज। तो वॉल्यूम dv by dt उसने क्या दे रखा है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। स्फेरिकल बॉल है, रेडियस r ले लो, तो 4 पाई आर से उसका जो सरफेस एरिया आएगा, ठीक है। तो dv by dt इज नथिंग बट, अब देखो क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है तो ये नेगेटिव आएगा, तो -k 4 पाई आर स्क्वायर ले लो, वेयर k इज पॉजिटिव, ठीक, ऐसा। अच्छा, अब ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर। वैसे सेंटीमीटर वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यूनिट वगैरह लेने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, अब वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो dv by dt जो आएगा दैट इज 4/3 पाई आर स्क्वायर इंटू dr by dt आ जाएगा। और ये वाला जो dv by dt है ये हमने इधर डाल दिया, तो ये दोनों को इक्वेट करके क्या बन गया, 4/3 पाई आर स्क्वायर इंटू dr by dt। अच्छा, आर क्यूब का डेरिवेटिव 3 आएगा, तो 3 आर स्क्वायर आएगा, ये थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पे, तो 3 आर स्क्वायर, तो ये साथ में 3 भी आएगा एक, ठीक, 3 आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -k 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो जरा, ये आर स्क्वायर कटा, पाई 4 कटा, एंड ये 3 कटा, तो dr by dt is equal to माइनस क्या आ गया, where k is the proportionality constant, so therefore rate of change of radius is constant, rate, और वैसे नेगेटिव है तो रेडियस डेफिनेटली डिक्रीज कर रहा है, तो रेट चेंज ऑफ रेडियस इज कांस्टेंट, दैट्स इट, ठीक। ये चीज हमें प्रूव करने को बहुत सिंपली हो गया। क्लियर है वासु? हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नाउ दिस लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक, ध्यान से देख के करना, ध्यान से। सर ये हो गया नेक्स्ट। हाँ जी, क्या बोल रहे हो चिराग? सर ये वाला हो गया, नेक्स्ट दे दो। अभी इसके बाद थोड़ी थ्योरी हमें डिस्कस करनी है, ठीक है, तो वेट करो। तो 7th क्वेश्चन के अंदर वो क्या बोल रहा है कि स्विमिंग पूल है हमारे पास एक, ठीक, तो इसके अंदर से t सेकंड के बाद
पूल के अंदर कितना पानी है, ठीक, तो पूल के अंदर पानी कितना है, राइट, तो वो हमें बताता है ये फॉर्मूला। तो टोटल वाटर इन द स्टार्टिंग इज टी इक्वल टू 0 पुट कर दो इसके अंदर, तो टोटल वाटर इन द स्टार्टिंग आ जाएगा। तो एल नॉट उसको लेके जा रहा हूं मैं, वो आ जाएगा 200 इंटू 10 का स्क्वायर, तो दैट इज नथिंग बट 20,000, ठीक, लीटर्स, ये आ जाएगा, ठीक है। और 5 सेकंड के बाद पानी कितना बचेगा इसके अंदर, तो वाटर इन पूल आफ्टर 5 सेकेंड, ठीक, वो कितना आ जाएगा, t इक्वल टू 5 पुट कर दो, तो 10 माइनस 5 5 5 का स्क्वायर 25, तो ये l आ जाएगा तुम्हारा 200 इंटू 25, तो दैट वुड बी 55,000 लीटर, ठीक है, तो 5,000। अब ध्यान से देखो, तो जो टोटल पानी बाहर गया है, राइट, 5 सेकंड के अंदर वो कितना गया है, तो टोटल वाटर फ्लो इज 20,000 माइनस 5,000 लीटर, ठीक, तो दैट इज 15,000 लीटर पानी जो है वो टोटल फ्लो हुआ है बाहर इन दीज 5 सेकंड्स, ठीक है। तो एवरेज रेट जो आ जाएगा वाटर फ्लो का, ठीक, ड्यूरिंग दीज 5 सेकंड्स, वो क्या आ जाएगा, टोटल वाटर फ्लोन आउट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, तो वो कितना आ जाएगा 15,000 लीटर डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड्स, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3,000 लीटर पर सेकेंड। तो पहले 5 सेकंड के अंदर अंदर जो एवरेज रेट आया है वो आया 3000 लीटर पर सेकंड। तो पहले का तो ये आंसर आ गया। दूसरा सॉरी ये सेकंड का आंसर। फर्स्ट का, हाउ फास्ट इज द वाटर रनिंग आउट एट द एंड ऑफ 5th सेकंड। तो रेट चेंज बताना है, कितने रेट पे पानी बाहर आ रहा है, राइट। तो वो dl/dt आ जाएगा, जितने रेट पे कम हो रहा है पानी उतने रेट पे बाहर आ रहा है पानी। तो L इज इक्वल टू 200 इंटू 10 माइनस टी का स्क्वायर। तो dl/dt इज नथिंग बट 200 इंटू ट्वाइस ऑफ 10 माइनस टी का होल स्क्वायर इंटू -1। ठीक, तो ये चला जाएगा तुम्हारा, सॉरी हाँ जी, तो ये चला जाएगा तुम्हारा -400 इंटू 10 माइनस टी, वहां पे होल स्क्वायर, अच्छा ये बाद में, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब t इक्वल टू 5 पुट कर दिया इसके अंदर, तो कितना आ जाएगा -400 इंटू 5, तो दैट इज -2000 दैट इज लीटर पर सेकेंड। ठीक, तो बेसिकली ये नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पानी पूल के अंदर कितना है, तो पूल के अंदर डिक्रीज हो रहा है इसलिए ये नेगेटिव आया, राइट। लेकिन हमें क्या बताना है, हाउ फास्ट इज द वाटर रनिंग आउट एट द एंड ऑफ 5। अब जो पानी बाहर आ रहा है वो 2000 लीटर पर सेकंड के रेट से आ रहा है, वो क्योंकि कम नहीं हो रहा, वो बाहर की तरफ आ रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि रेट ऑफ वाटर फ्लो एट द एंड ऑफ 5 सेकंड इज 2000 लीटर पर सेकंड। तो ये हमारे फर्स्ट आंसर। हाँ जी वासु, क्लियर हुआ? हाँ जी सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो आज हमने प्रैक्टिस की है काफी रेट चेंज की, ठीक, एंड कल हमने इसकी थियरी की थी, रेट चेंज की, ठीक है। तो कोई डाउट तो नहीं अभी इसके अंदर? नहीं सर, क्लियर है? ठीक, चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, ठीक, दैट इज एरर एनालिसिस। ठीक, तो एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस यूजिंग द डेरिवेटिव। ठीक, तो ये कैसे करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, इसको देखते हैं। तो दैट इज योर रेट चेंज, सॉरी रेट चेंज अभी हमने खत्म किया है। तो एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस, ठीक, यूजिंग डेरिवेटिव। ठीक, तो डेरिवेटिव को यूज करके इनको कैसे करना है ये चीज अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वांटिटी चीज है ये, बहुत सिंपल टॉपिक है ये, ठीक। एक्चुअली में ये जो 2 टॉपिक मैंने स्टार्टिंग में कराए थे, ये सबसे ज्यादा सिंपल टॉपिक है, एंड इनका आप लगा लो कि 2 मार्क में 1 मार्क में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो या फिर जो पहला रेट चेंज था उसका 4 मार्क्स में जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है, बट बहुत रेयरली है।
बट स्टिल जा सकता है। ओवरऑल जो हमारे पास 5-6 टॉपिक हैं रेट चेंज के, एओडी के, राइट, सॉरी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के, उनमें से कहाँ से क्वेश्चन किसका क्या आएगा, ठीक, वो तो चलो बात की बात है, वो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, तो एरर एंड अप्रोक्सीमेशन, तो अब ध्यान से देखना ये चीज। देखो, एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं, उसके थ्रू क्लियर करता हूं। मान लो ये x है, ठीक, एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेंजेंट बनने वाली है वो ऐसी है, ठीक। फिर मैंने क्या किया, एक छोटा सा ट्रायंगल बनाया, ठीक, वो आ जाएगा ये ऐसे, ठीक, एंड ये इस तरीके से ऐसे, ठीक। अच्छा, ये अब रिप्रेजेंट करेगा डेल्टा एक्स एंड ये रिप्रेजेंट करेगा डेल्टा वाई, तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एंड ये एक्स के आउटपुट आ जाएगा वाई, एंड इस तरीके से ये डेल्टा वाई, और ये फाइनल आउटपुट आ जाएगा वाई प्लस डेल्टा वाई। यानी कि देखो, x इनपुट पे आउटपुट y आ रहा है, x प्लस डेल्टा x इनपुट पे आउटपुट आ रहा है y प्लस डेल्टा y, और डेल्टा x इनपुट चेंज करने पे डेल्टा y आउटपुट में चेंज होगा, ठीक। ध्यान से इस चीज को समझना, ठीक। इनपुट अगर x है तो आउटपुट क्या आ रहा है y, ठीक। अच्छा, इनपुट चेंज अगर हमने डेल्टा x किया तो उसके कारण आउटपुट में चेंज डेल्टा y आया, एंड फाइनल इनपुट इज x प्लस डेल्टा x, तो जो फाइनल आउटपुट आएगा, राइट, वो y प्लस डेल्टा y जाएगा। इसमें कोई डाउट? ये चीज क्लियर है? बहुत सिंपल सी चीज है, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है ये चीज, इनपुट आउटपुट का रिलेशन? यस सर। ठीक है, चलो चलो आगे आगे देखो कि यहां पे इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो, ठीक, इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो ध्यान से। जो तुम्हारा ये फाई है, तो tan फाई कितना जाएगा, दैट इज नथिंग बट डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, राइट, उस ट्रायंगल के अंदर। एंड जो dy बाय dx है वो क्या जाएगा, ये जो टेंजेंट आ रही है इसका थीटा, तो दैट इज tan थीटा। इस चीज में कोई डाउट? तो क्योंकि डेरिवेटिव तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है ना, और जो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स आएगा वो तो जो सीकेंट बन रही है उस ट्रायंगल की, ठीक, और उस सीकेंट का स्लोप होगा। सीकेंट मतलब ये वाली लाइन, इस लाइन को सीकेंट बोलेंगे। तो ये जो हाइपोटेन्यूज बन रहा है, राइट, इस ट्रायंगल का, उस हाइपोटेन्यूज वाली जो लाइन है उसका जो स्लोप होगा दैट विल बी योर tan फाई। इसमें कोई डाउट? क्लियर है ये चीज, फाई का और थीटा का रिलेशन? आप अपना अपना रिलेशन क्या रहेगा, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, जब डेल्टा एक्स बहुत ज्यादा छोटा होगा, व्हेन चेंज इन एक्स इज वेरी स्मॉल, ठीक, तब क्या होगा, ये ट्रायंगल बहुत छोटा बनेगा। तब ध्यान से देखो क्या चीज होगा, ठीक, ध्यान से देखना। तो ये ट्रायंगल है, यहां पे ये बनी टेंजेंट, ठीक। तो जब ये वाला जो चेंज है ये ऑलरेडी हमने देखा हुआ, जब ये बहुत पास आ जाएगा ऐसे करके, राइट, तो लिमिटिंग केस में सीकेंट जो है वो टेंजेंट ही बन जाएगी, राइट। तो जब x बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, चेंज इन x बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, तब हमारा ये जो फाई है और ये थीटा ये ऑलमोस्ट सेम हो जाएंगे। कहने का मतलब ये चीज है कि हमारा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स एंड dy बाय dx ऑलमोस्ट सेम हो जाएंगे। सो व्हेन चेंज इन x इज वेरी स्मॉल, आर डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू dy बाय dx। ये चीज समझ में आई? ठीक, इन दोनों के अंदर चेंज तभी हमें दिखाई देगा जब डेल्टा एक्स बड़ा होगा, लेकिन अगर डेल्टा एक्स बहुत ज्यादा छोटा है तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा dy बाय dx के। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, ये चीज क्लियर है? और ये चीज मैंने तुम्हें ट्रायंगल से शो करके दिखाई है कि जब ट्रायंगल बहुत छोटा हो जाएगा तब इस ट्रायंगल का ये जो सीकेंट है ये इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी अप्रोक्सीमेटली उसी के बराबर बनता जाएगा, और लिमिटिंग केस में तो उसी के साथ मर्ज कर जाएगा। हमें लिमिटिंग केस का जस्ट पहले वाला केस लेना है, जब डेल्टा एक्स बहुत ज्यादा छोटा है, जब ये वाली चीज बहुत ज्यादा छोटी है, तब इन दैट केस क्या होगा। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि फर्क नहीं होगा लेकिन अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा, मैं ये चीज बोल रहा हूँ। हाँ जी, इसमें कोई डाउट? आदित्य क्लियर है भाई? अनन्या, स्तुति, दिया, काव्या क्लियर है? यस सर। ठीक 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 है। तो अब यहां से हम डेल्टा वाई निकालेंगे, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू dy बाय dx
into delta x. So this is the way of calculating the delta x, change in x. तो अगर मेरे को एक फंक्शन के अंदर चेंज इन इनपुट दे रखा है, उस इनपुट के अंदर चेंज के कारण आउटपुट में क्या चेंज आएगा वो निकालना है, राइट? तो मैं इस फॉर्मूले के थ्रू निकालूंगा, मैं इस मेथड के थ्रू निकालूंगा। बात समझ में आई? ठीक, जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल मान लो, ठीक, मान लो वो बोल रहे हैं कि फंक्शन है f of x is x की पावर 3/2 and x is given to be let's say 4। ठीक, तो अब ध्यान से देखो, x अगर 4 है तो y कितना जाएगा मेरा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो पहले 4 का क्यूब स्क्वायर रूट होगा तो 2 आ जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 आ जाएगा। तो x अगर 4 है, y की वैल्यू 8 आ रही है। ठीक, अच्छा अब मैंने x में चेंज इंट्रोड्यूस किया तो डेल्टा x, लेट्स से x डेल्टा x की वैल्यू है 0.02। ठीक, अब इस चेंज के कारण जो x में हमने चेंज इंट्रोड्यूस किया, y में कितना चेंज आएगा वो चीज निकालनी है। तो डेल्टा y कितना आ जाएगा? dy by dx इंटू डेल्टा x, ये आएगा मेरा y में चेंज। ठीक, तो y में चेंज कितना आ जाएगा? देखो जरा, पहले dy by dx निकालेंगे इससे, तो dy by dx जो होगा दैट इज नथिंग बट 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1, तो दैट इज 1/2। ठीक, ये चीज आ गया। तो ये चीज इधर पुट की तो ये बन जाएगा हमारा 3/2 x की पावर 1/2 इंटू डेल्टा x। सो दिस इज योर डेल्टा y। अच्छा अब चलो वैल्यू पुट करते हैं। x की क्या वैल्यू है? x की वैल्यू है 4, तो 3/2 इंटू 4 की पावर 1/2 इंटू डेल्टा x, और डेल्टा x कितना आ रहा है? 0.02। ठीक, तो कितना आ गया ये 2 और ये 2 कटा, तो 3 इंटू 0.02, तो दैट इज नथिंग बट 3 to the 6, तो 0.06। तो डेल्टा y की वैल्यू आ गई 0.06। यानी कि अगर x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 8 है, अब इस 4 के अंदर हमने चेंज किया, राइट, 0.02, तो उस x के अंदर चेंज के कारण जो y में चेंज आएगा उस पर्टिकुलर मूवमेंट पे वो आएगा 0.06। तो अब फाइनल इनपुट क्या गया? x प्लस डेल्टा x, तो x की वैल्यू थी 4 प्लस 0.02, तो दैट इज 4.02। दिस इज आवर फाइनल इनपुट। अब इसके कारण जो फाइनल आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है y प्लस डेल्टा y, y था हमारा 8 प्लस 0.06, तो दैट इज 8.06। अब देखो ध्यान से, तुम खुद एक्चुअली में ये कैलकुलेट कर सकते हो कि 4.02 की पावर 3/2 कितना जाएगा। ठीक, अच्छा अब मेरे को कैलकुलेटर से करके दिखाने दो कि कितना डिफरेंस आता है जो हमने डिफरेंशियल से कैलकुलेट किया और जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। ठीक है, इन दोनों के अंदर कितना फर्क होता है। तो हमें कैलकुलेट करना 4.02 की पावर 1.5, तो एक्चुअल वैल्यू आती है इसकी दैट इज 8.06007494। अब देखो जरा, हाउ क्लोज इज दिस टू द ओरिजिनल वैल्यू, राइट? तो अप्रोक्सीमेटली तो बराबर हो गया ना ये चीज, तो अप्रोक्सीमेटली। तो इस तरीके से हम ये चीज निकालेंगे। हाँ जी, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन कैसे किया हमने? यस सर। प्लीज कंफर्म करो। अनन्या, यस सर। दिया क्लियर हो रहा है? काव्या, राजवीर? यस सर। यस सर। ठीक है, स्तुति, वासु क्लियर है? यस सर। ठीक ठीक। तो अभी तक मैंने सिर्फ तुम्हें क्या चीज बताई है कि पहली बात तो इनपुट अगर x है तो आउटपुट y आएगा। इनपुट में डेल्टा x चेंज इंट्रोड्यूस किया तो आउटपुट में डेल्टा y आएगा। अब डेल्टा y को निकालना कैसे है वो चीज को मैंने बताया तुम्हें। ठीक, डेल्टा y का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, ये याद रखो, दैट इज dy by dx इंटू डेल्टा x। ठीक, एंड फाइनल इनपुट हमारा जाएगा x इनपुट के अंदर चेंज इंट्रोड्यूस करने वाला वो चीज साथ में लेके चले तो x प्लस डेल्टा x, तो फाइनल आउटपुट आ जाएगा y प्लस डेल्टा y। ठीक, तो फाइनल आउटपुट कैसे निकालना वो भी चीज मैंने बताई। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इज, ठीक, क्वेश्चन इज फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, अब क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 0.037 का स्क्वायर रूट। ठीक, 0.037 का स्क्वायर रूट। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है, फंक्शन चूज करना है। तो स्टेप बाय स्टेप ध्यान से समझना इस चीज को करना कैसे है, इस इन टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट कैसे करना होता है। ठीक है, तो ध्यान से समझने की इसको कोशिश करना। हाँ जी, तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमें फंक्शन समझना होता है कि फंक्शन कौन सा यूज हो रहा है इसके अंदर। तो सबसे पहले फंक्शन,
तो फंक्शन क्या यूज हो रहा है, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। एक इनपुट जा रहा है, उस वैल्यू का स्क्वायर रूट हो रहा है, ठीक। तो फंक्शन हमें मिल गया। सेकंड इज वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हमें चूज करनी है, ठीक, जिसका जो पहली बात तो इसके आसपास हो, ठीक। बेसिकली क्या चीज है, देखो ये जो चीज रिप्रेजेंट कर रहा है 0.037, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये चीज याद रखना। एंड डेल्टा एक्स कैन बी नेगेटिव आल्सो, ठीक। ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये फाइनल वैल्यू बता रहा है हमें कि इस वैल्यू पे हमें आउटपुट निकालना है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब हमें एक्स निकालना है, तो इसके आसपास की ये खुद अज्यूम करनी होती है एक ऐसी वैल्यू जिसका स्क्वायर रूट हम इजीली निकाल सकते हैं। तो 0.037 के आसपास की कोई एक ऐसी वैल्यू बताओ जिसका स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं, बताओ जरा। 0.04 भाई 0 तो बहुत दूर हो जाएगा क्योंकि चेंज बहुत छोटा होना चाहिए। 0.04 भाई आदित्य 0.036 का स्क्वायर रूट नहीं होता, क्योंकि 36/1000 आ जाएगा तो स्क्वायर रूट 36 का हो जाएगा, 1000 का स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा। सर 0.04, बिल्कुल 0.04 आ जाएगा, ठीक है। तो 0.04 आ जाएगा, आदित्य समझा 0.04, इसका 0.2 आ जाएगा स्क्वायर रूट, बिल्कुल। तो हमने x की वैल्यू अज्यूम की ये चीज। अब मेरे को ये चीज बताओ कि मेरा डेल्टा x क्या होगा, राइट, सच दैट मैं x में ऐड करूंगा तो मेरी ये 0.037 वैल्यू बन जाएगी, -0.003। तो ये हमारे x एंड डेल्टा x एक्ट करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। समझ में आया? ये खुद अज्यूम करना होता है, ये खुद मान के जाना होता है, खुद निकालना होता है ये चीजें। हाँ जी, इस चीज के अंदर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। मैंने तरीका बताया तुम्हें कैसे करना है। एक ऐसी x की वैल्यू तुम्हें चूज करनी है, पहली बात तो जो इसके बहुत ज्यादा पास है, प्लस उसका फंक्शनल वैल्यू हमें आता है निकालना, डायरेक्टली निकालना आता है, ठीक। फिर उसको यूज करके हम डेल्टा x निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब थर्ड स्टेप इसके अंदर क्या होगा, फाइंड डेल्टा y, कैसे, dy/dx इंटू डेल्टा x करके, ठीक। अच्छा, अब स्टेप थर्ड में देखो, पहले तो देखो कि dy/dx क्या जाएगा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या जाएगा तुम्हारा, दैट इज 1/2 रूट x इंटू डेल्टा x आ जाएगा। तो अब डेल्टा y की वैल्यू के लिए हम x की वैल्यू पुट करेंगे। अब ध्यान से देखो, x हम ये वाला पुट करेंगे 0.04, तो ये आ जाएगा 1/2 ऑफ 0.04 का अंडर रूट इंटू डेल्टा x, डेल्टा x आ रहा है -0.003, ठीक। तो क्या चीज चली गई है, 1/2 इंटू 0.04 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 0.2 इंटू 3/1000 और एक नेगेटिव, तो ये 10 और ये 10 इसके साथ कटा, ठीक। तो ये कितना आ गया तुम्हारा, दैट इज -3/4 इंटू 100, तो दैट इज -3/4 हो गया 0.75 डिवाइडेड बाय 100, तो दैट इज -0.0075। ये आ गया डेल्टा y। इसमें कोई डाउट किसी को? का क्लियर है? ठीक ठीक ठीक। अच्छा, अब फाइनल वैल्यू आएगी। अब फोर्थ स्टेप होगा फाइनल वैल्यू। हाँ जी, फाइनल वैल्यू, और फाइनल वैल्यू आएगी y प्लस डेल्टा y, ठीक। अच्छा, अब y की वैल्यू कैसे आएगी, अब देखो जो x हमने लिया है इसके लिए y भी निकाल लो, तो y क्या जाएगा अंडर रूट ऑफ 0.04, तो दैट इज 0.2 जो ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.2 प्लस डेल्टा y जो अभी ऊपर हमने निकाला -0.0075, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 0.1925। आई थिंक ये आनी चाहिए, चेक करो जरा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो दिस इज द फाइनल वैल्यू, तो दिस इज योर अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ 0.037। हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई, ठीक। दिस रिप्रेजेंट्स योर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एंड ये इसका आउटपुट क्या रहा है, वाई प्लस डेल्टा वाई। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो। ये चारों के चारों स्टेप तुम्हें हर एक क्वेश्चन के अंदर करने हैं जहां पे तुम्हें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने की कोशिश करनी है। क्लियर हुआ ये चीज? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। सर एक बार रिपीट कर दो प्रोसेस। देख भाई आदित्य, सबसे पहले हमें जो भी वैल्यू दे रखी है, जिसकी भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, उसके लिए सबसे पहले हम एक फंक्शन अज्यूम करेंगे जो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हो, ठीक। तो जैसे इसके अंदर कोई वैल्यू का अंडर रूट निकालना है तो हमने रूट एक्स फंक्शन ले लिया, बात समझा? प्लीज माइक ऑन रख। हाँ जी सर। ठीक है, फिर हमने x की एक ऐसी वैल्यू चूज की जो 0.037 के बहुत आसपास हो और उसका स्क्वायर रूट हमें निकालना आता हो, तो वो आ जाएगा 0.04, तो वो आ जाएगा 0.2 उसका वैल्यू, y की वैल्यू 0.2 आ जाएगी इसमें।
फिर हमने डेल्टा एक्स निकाला, जो हम एक्स में डालेंगे तो फाइनल वैल्यू हमारी 0.037 बन जाएगी। ठीक, तो अब ध्यान से देखना, जैसे 0.037 है, ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स है और एक्स की वैल्यू 0.04 है, तो डेल्टा एक्स निकाल सकता है ना इसको इसमें से माइनस करके, वो आ जाएगा -0.003। अब इस वैल्यू के अकॉर्डिंगली डेल्टा वाई निकालेंगे, तो डेल्टा वाई का फॉर्मूला dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, और इसका dy बाई डी एक्स निकाला रूट एक्स का, वो आ जाएगा 1/2 रूट एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो हमने एक्स एंड डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट कर दी, इसके अकॉर्डिंगली डेल्टा वाई आ गया हमारा ये, दैट इज -0.0075। क्लियर है भाई? ठीक है, तो फिर फाइनल वैल्यू क्या आएगी, y प्लस डेल्टा वाई। तो y ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं कि इस x पे y क्या आ रहा है, दैट इज 0.2, तो 0.2 माइनस 0.0075, तो ये फाइनल वैल्यू आ गई। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट अभी? ओके नो सर। ओके ओके, ठीक है, चलो अभी आगे चल रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट इज इसी का एग्जांपल लेते हैं। और ठीक, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 127 का 1/3। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखो, आदित्य माइक ऑन कर। यस आदित्य फंक्शन कौन सा लेके जाएगा? सर। फंक्शन 1/√3 बिल्कुल क्यूब रूट ऑफ एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। बात समझा? हाँ जी। सेकेंड, एक्स क्या लेगा जिसका, जो 127 के आसपास जिसका क्यूब रूट होता है, पॉसिबल है? बहुत इजी है। 125। परफेक्ट, 125। अब इसके लिए y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 125 को इसके अंदर पुट कर, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। परफेक्ट। अब मेरे को बता डेल्टा एक्स क्या है? 2 +2। बिल्कुल सही। ठीक है, ये साइन लगाना बहुत जरूरी है, ये डिफाइन करता है कि इनपुट जो मतलब जो डेल्टा एक्स से चेंज है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, अच्छा अब इसके लिए डेल्टा वाई निकालना है। अब स्टेप 3, डेल्टा वाई निकालने का तरीका क्या है? dy बाई डी एक्स, बिल्कुल, इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, तो अब इसका डेरिवेटिव कर क्या जाएगा? 1/3 x 1/3 -1। नहीं, -1 करेगा तो 1/3 -1, हाँ ठीक है, बिल्कुल, -2/3 इंटू डेल्टा एक्स। अब एक काम कर, इसके अंदर x की वैल्यू एंड डेल्टा एक्स की वैल्यू ये दोनों पुट कर दे, तो क्या चीज चली जाएगी? 1/3 125 की पावर -2/3 इंटू डेल्टा एक्स इज 2 आ रहा है। 125 का क्यूब रूट 5 की पावर -2, तो 1/3 इंटू 5 की पावर -2 इंटू 2, तो ये चला जाएगा 2/3 इंटू 25, तो दैट इज 2/75। बात समझा? यस सर। 2/75 आ रहा है। 20 -2%। हाँ बिल्कुल 2/75। ठीक है, दिस इज योर डेल्टा वाई। तो अब एक काम करते हैं, ये चीज क्या बन जाएगी, देखो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 2/3 इंटू 1/25 इंटू 4, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 8/6। ठीक, तो ये 4 के साथ मिलकर बन जाएगा 8/6 इंटू 1/100, तो ये बन जाएगा 8/3। 8/3 कितना होता है? 2.66 डिवाइडेड बाय 100, तो दिस विल बी योर 0.0266। बात समझा? यस सर। ठीक, अच्छा अब फोर्थ स्टेप, फाइनल वैल्यू, तो y प्लस डेल्टा y कितना आ रहा है? अब देख y कितना आ रहा था ऑलरेडी हमारा 5। ठीक, तो हमारा वैल्यू क्या आ गई? 5 प्लस 0.0266, तो फाइनल आंसर इज 5.0266। कोई डाउट इसमें? नो सर। तो 127 का जो क्यूब रूट की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है दैट इज 5.0266 यूजिंग डिफरेंशियल। बात समझा? हाँ जी, कोई डाउट हो देते हैं? ठीक। हाँ जी, अनन्या, दिया, काव्या, राजवीर, स्तुति, कोई डाउट इसमें? अर्नव, चिराग, दक्ष, वासु, कोई डाउट? नो डाउट सर। नो सर। दक्ष, क्लियर हो रहा भाई? यस सर। ठीक है, चलो ठीक। अच्छा एक काम करो, एक क्वेश्चन खुद करके देख लो। ठीक, तो फिर कंफर्म हो जाएगा। ठीक, कंसेप्ट तुम्हारा सारा का सारा। क्वेश्चन इज फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ log e 4.01 एंड इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट निकालनी है, वेयर log
E4 इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी 1.3863। ठीक, इसको यूज करके हमें इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी। ठीक है, जल्दी। सर 1.3888। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही राज के चिराग दोनों। सर मेरा भी आ गया, मैं जा सकता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। सर वैसे भी वी आर डन विद द लेक्चर, जस्ट ये क्वेश्चन डिस्कस करना है। हाँ जी, करेंट डिस्कस। अनन्या हुआ? यस सर। ठीक, दिया हुआ? काव्या? दक्ष, स्तुति, क्वेश्चन हो गया? यस सर। ठीक है, देखो जरा। तो सबसे पहला हमने क्या किया, फंक्शन लिया y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका log ex। ठीक, अच्छा, फिर सेकेंड इज x की वैल्यू क्या ली 4, क्योंकि ऑलरेडी वो वैल्यू दे रखी है। इसके लिए y की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी 1.3863। अब डेल्टा x कितना आ रहा है, दैट इज 0.01 प्लस 0.01। अब इसके लिए डेल्टा y हमें निकालना है। तो थर्ड स्टेप, डेल्टा y वुड बी योर dy by dx इनटू डेल्टा x। तो dy by dx कितना आ जाएगा तुम्हारा, दैट इज 1/x log x का डेरिवेटिव, ठीक, इनटू डेल्टा x। तो 1/x की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/4 इंटू 0.01। तो इस तरीके से ये आ जाएगा 1/400। तो दैट इज नथिंग बट 1/4 कितना होता है, 0.25 डिवाइडेड बाय 100, तो दैट इज 0.0025। दैट इज योर डेल्टा y। अब फाइनल वैल्यू हमारी आएगी फोर्थ, दैट इज y प्लस डेल्टा y। तो दैट इज नथिंग बट y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1.3863 प्लस 0.0025। तो ऐड करके कितना हो जाएगा, 1.3888। दैट इज आवर फाइनल आंसर, दैट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ log e 4.01। हाँ जी, इस टॉपिक में किसी को कोई डाउट? क्लियर हुआ सबको? प्लीज कंफर्म करो। क्लियर है सर। Yes, sir. ठीक, चलो ठीक, वी आर डन फॉर द डे, थैंक यू।